तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि हम अपनी इंग्लिश अच्छे कैसे बना सकते हैं ताकि हम एक अच्छे कंपनी में इंटरव्यूज क्रैक कर सके या फिर जॉब ले सके, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसा कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, कैसे स्किल्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश कैसे सीखना है, ऑफिस वगैरह चीज़ों में कैसे इंग्लिश यूज़ होता है और आपको किस लेवल का इंग्लिश आना चाहिए, ये सब आपके डाउट्स है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम इंग्लिश कैसे सीखना है इसको शुरू करें, मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं एक मराठी मीडियम से सीखा हुआ लड़का था और मुझे इंग्लिश इतना आता नहीं था। मतलब 10th स्टैंडर्ड तक मैं सिर्फ खुद का नाम लिख पाता था, इतना ही इंग्लिश आता था, मैं बोल नहीं सकता था और मुझे थोड़ी बहुत नॉर्मल इंग्लिश समझ में आते थे। तो उसके बाद मैं 11th स्टैंडर्ड में जाता हूँ और 11th स्टैंडर्ड होता है मेरा इंग्लिश मीडियम में, मतलब इंग्लिश होता है वहाँ पे सब कुछ। तो हमारे एक टीचर थे बायोलॉजी के, उनका इंग्लिश बहुत ही सही लगता था मुझे और मेरे अंदर ऐसे डिज़ायर उत्पन्न हो गई कि मुझे अब इंग्लिश इनके जैसा आना चाहिए। तो वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इंग्लिश सीखने के लिए। तो हम अब बातें करेंगे कि फिर मैंने उस पॉइंट से इंग्लिश कैसे सीखा, कैसे मैं इंग्लिश में अच्छा बना, कैसे मैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाया, कैसे कॉन्फिडेंटली मैं इंग्लिश बोल पाया, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों, जब मेरे अंदर वो डिज़ायर पैदा हुआ इंग्लिश सीखने का, तो मैंने क्या किया, सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में अपने आप मेरे से चीज़ें घटने लगी। जैसे मैं ऑटोमेटिकली उन टीचर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगा, वो कैसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर जब भी वो कुछ नया शब्द बताते थे मैं उस शब्द को अपने नोटबुक में लिख लेता था, घर पर जाके उसका मीनिंग ढूंढता था। और ऐसे मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 सालों में थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लिया। मतलब मैं इंग्लिश अब समझने लगा था और मैं अब लिखने भी लगा था इंग्लिश, सिर्फ मुझे बोलने नहीं आता था। तो मेरा दाखिला होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में 12th होने के बाद, और वहाँ पे जाके मेरा इंग्लिश से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मैं देखता हूँ बहुत सारे बुक्स हमारे लाइब्रेरीज में, और लाइब्रेरी खुली होती है, तो मुझे वहाँ पे जाके बुक पढ़ने की आदत लग जाती है और मैं इतने बुक्स पढ़ता हूँ इंग्लिश में। और जब मैं बुक पढ़ता था, मैं सबसे पहले क्या करता था, उस बुक में से जो मुझे शब्द नहीं आता है उसको अंडरलाइन करता था, उसका मीनिंग में लिख के रखता था मराठी में कि इसका मीनिंग क्या होता है। फिर वो सेंटेंस पूरा पढ़ता था और उसका मीनिंग बना के फिर वो सेंटेंस मुझे याद रहता था, मतलब याद नहीं करता था, समझ में आ जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे इंग्लिश बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, और ऊपर से जब आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आपको सब इंग्लिश में ही सिखाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास इंग्लिश आ नहीं रही है, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी इंग्लिश है, सिर्फ आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले तो हम बात कर लेते कि इंग्लिश सीखना कैसे, मैंने कैसे सीखा। तो यही चीज़ें थी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं बुक्स पढ़ता था, और मैं बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ देखता था, फिर मैं सबटाइटल्स के साथ मूवीज़ देखता था, फिर मैं मतलब टीचर लोग जो थे पढ़ाते थे उनके इंग्लिश को सुनता था, गाने इंग्लिश में सुनता था कभी कभार। और हमेशा मतलब 24 आवर्स मेरे दिमाग में एक चीज़ होती थी, सबकॉन्शियसली बैठ चुकी थी कि मुझे इंग्लिश सीखना है। तो जब भी मुझे कोई नया वर्ड सुनाई देता है इंग्लिश जो मुझे फैमिलियर नहीं है, जैसे मुझे याद है एक वर्ड मैंने सुना था माइजर करके, तो माइजर का मीनिंग क्या होता है, कंजूस आदमी। तो मैंने ये वर्ड जब सुना तो मुझे इसका मीनिंग पता नहीं था, पर मेरे अंदर वो डिजायर था कि मुझे इंग्लिश सीखना है। तो मैंने क्या किया, उस वर्ड से उसका मीनिंग पता किया। जब जैसे मुझे उस वर्ड का मीनिंग समझा, मैंने 2 सेंटेंसेस बना डाले वहां पे कि दिस पर्सन इज माइजर, और फिर मेरे अंदर ऐसे 2-3 सेंटेंस बना दिए तो मुझे वो वर्ड क्लिक हो जाता था, क्योंकि मैं उसका सेंटेंस बना देता था, तो वो हमेशा के लिए मेरे मेमोरी में फिट हो जाता था फिर। और ऐसे कर करके मैंने अपने वोकेबलरी बिल्ड की, उससे मैंने बहुत सारे वर्ड अपने आजमा लिए। और आपको सिर्फ 2000 वर्ड आते हैं ना, मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है, अगर इंग्लिश के 2000 वर्ड आते हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। तो मैंने उतने वर्ड मेरे तो जमा हो गए थे। फिर बात आती है कि मैं इंग्लिश बोला कैसे कॉन्फिडेंटली। तो दोस्तों, मैं बता दूं, बचपन से ही मतलब मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लड़का था, ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हो। मुझे आदत थी, मतलब मैं स्टेज पे जाता था, बोलता था लोगों से, या फिर मैं नए लोगों से भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंटली बात कर लिया करता था। थोड़ा सा मैं शर्मिला था, पर मेरे अंदर वो मतलब करेज था कि मैं लोगों से बात कर पाता था। प्रॉपरली आपको एक ईमेल लिखना आना चाहिए। उसके बाद आप जब लोगों से कॉल पे बात करते हो, मीटिंग्स होते हैं आपके, तब आपको इंग्लिश में आपका जो इश्यू है, आपका जो प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग बता रहे हैं वो समझना चाहिए। इतने लेवल का इंग्लिश आना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे होती है, मतलब और एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि भाई ऑफिस में क्या आप हर वक्त इंग्लिश में ही बात करते हो? नहीं भाई, हर वक्त कोई इंग्लिश में बात नहीं करता, खासकर इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स में थे बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे मतलब टेक्निकली पॉसिबल भी नहीं है भाई हर बंदा इंग्लिश में ही बात करता रहेगा हर वक्त। लोग मजाक कर लेते हैं, भाई क्या चल रहा है, कैसा है तू, ये काम नहीं हो रहा है भाई, ये टेक्निकल इशू आ रहा है, बता सकता है कि, ऐसे नॉर्मली बातें होती है अनऑफिशियल,
और जब आपको ऑफिशियली बात करनी है तो आपको ईमेल करना पड़ता है। मान लो कोई बंदा है, मुझे उससे कुछ फाइल चाहिए तो मैं उसको ईमेल कर दूंगा। मान लेते कोई मनोज नाम का आदमी, उससे मुझे फाइल चाहिए तो मैं पूछ लूँगा, हाय मनोज, कैन यू सेंड मी दिस फाइल, आई नीडेड दिस फॉर माई वर्क, और आप थैंक्स वगैरह लिख के उसको ईमेल कर दोगे। तो ऐसे कम्युनिकेट करना होता है। और जब आप ऑफिस के बाद मिल रहे हो, आप नॉर्मली बात करोगे भाई, जैसे आप लोगों से बात करते हो। तो इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आप बहुत ही इंग्लिश एकदम आना ही चाहिए, सिर्फ आपको ऑफिशियली कम्युनिकेट करना आना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से अभी भी होते हैं, पर मैं क्या करता हूँ कि गूगल है भाई अपने पास, स्पेलिंग तो कौन देखने वाला है। मैं जब ईमेल लिखूंगा तब मैं पहले स्पेलिंग वगैरह सब चेक करके भेजता हूँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक मेरे होते हैं, मैं अभी भी मानता हूँ, पर मुझे इंग्लिश बोलना अच्छे से आता है, इंग्लिश मुझे समझता है, और मैं आज भी इंग्लिश सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत इंग्लिश आने लग गई, मैं आज भी नई नई चीज़ें सीखता हूँ। आज भी मुझे कोई नया वर्ड सुनता हूँ ना, तो मैं उसका इस्तेमाल 2 सेंटेंस में कर ही लेता हूँ और उसको मैं अपनी मेमोरी में फिट कर लेता हूँ फिर। तो ऐसे में अपनी इंग्लिश के जो वर्ड्स है उनको बढ़ा रहा हूँ और धीरे धीरे अपना इंग्लिश आगे लेके जा रहा हूँ। और एक चीज़ है कि आपको बहुत हाई फाई लेवल का इंग्लिश नहीं आना चाहिए, आपको नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, वो भी आपका एक कम्युनिकेशन का तरीका बन जाता है। तो अब बात हो गई हमारी इंग्लिश कैसे सीखना है, कैसे इंग्लिश ऑफिसेस में यूज़ होता है, और आप कैसे कितने लेवल का इंग्लिश आपको आना चाहिए। और एक चीज़ है, इंटरव्यू जो होते हैं वो भी इंग्लिश में ही होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे आपसे कोई हिंदी में नहीं बात करेगा, वहाँ पे भी इंग्लिश में ही बात करेगा। हालांकि डिपेंड करता है आपका इंटरव्यूअर कौन है, पर 99% इंग्लिश में ही बातें होगी। और वहाँ से आप एक बार कंपनी में एंटर हो जाते हैं तो जो आपका काम होता है वो रेगुलरली होता है, फिर आप हिंदी में बात कर सकते हो। मीटिंग्स में कभी कभार हिंदी में हो जाता है, पर जब ऑफिशियली कुछ बात करनी तो इंग्लिश ही लगता है, ईमेल लिखने के लिए इंग्लिश ही लगता है। तो ये बात हो गई क्लियर। तो अब मैं आपको फाइनल मेरी एडवाइस ये दे सकता हूँ, अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो दोस्तों इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, इंग्लिश बातें करना शुरू कर दो, इंग्लिश गाने सुनना शुरू कर दो। और जो मैंने बताया मेरा पर्सनल जो है कि कोई नया शब्द देखते हो तो उसका इस्तेमाल आप अपने सेंटेंस में कर लो, और बोलने की प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों के साथ टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, अपने कलीग्स के साथ टूटी फूटी इंग्लिश बोल लो, और अपने अंदर से शर्म निकाल लो, क्योंकि ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश आएगा नहीं, ये 2-4 महीने रहेगा आपको इंग्लिश नहीं आती, पर उसके बाद यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। सो अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ते रहो। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी और यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना आप सोचो, और मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए हेल्पफुल नॉलेज के साथ। बाय बाय।